बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सब दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ कर चुके हैं। हफ़्ते का पहला दिन है। हमने आज जो एक मौजू चुना है जिस पे बात करेंगे, वो मौजू है टेक्नोलॉजी का बढ़ता हुआ इस्तेमाल। टेक्नोलॉजी ख़ास तौर पे हम वो लोग हैं जिन्होंने ये बदलता हुआ दौर अपनी आँखों से देखा है। आज हमें वो लोग मिल जाते हैं जिन लोगों ने अपने हाथों से एंटीने सीधे किए हुए हैं, जिन लोगों ने वीसीआर को नोट से साफ़ किया हुआ है, और मतलब जिन लोगों ने वो एक जो रील वाले जो कैमराज़ होते थे फ़िल्म वाले, वो इस्तेमाल किए हुए हैं। और बेशुमार चीज़ें जो है ना वो हम लोग अब कैरी किया करते थे एक दौर में। जो हमारी एक पर्सनली जो एक लग्ज़री हुआ करती थी, मुझे याद है, जिसमें वॉकमैन और एक डायरी, पेन और घड़ी और पता नहीं क्या-क्या, आज वो सारा कुछ सिमट के इतना सा हो चुका है। आज से 50 साल पहले अगर कोई आप ये कहते कि भई एक शख्स हैं, वो फ़लानी जगह पे वो हज़ारों लाखों किलोमीटर दूर किसी शख्स को हाज़िर कर लेते हैं इतने से प्लास्टिक के टुकड़े पे, और उसकी आवाज़ भी सुन सकते हैं, आप उसे देख भी सकते हैं, उससे बात भी कर सकते हैं, तो कोई यकीन ना करता। मगर आज हम इतने वो टेक्नोलॉजी को इस तरह हज़म कर चुके हैं कि हमें हमारे हर काम में हमें जो है वो एक जिद्दत नज़र आती है। मतलब अपने ख़वातीन इस वक्त जो हमें देख रही हैं, सिर्फ अपने किचन में देख लें, उन्हें कितनी सारी चीज़ें जो है ना वो नज़र आती हैं। उन्हें सिलबट्टे पे सारा कुछ पीसना नहीं पड़ता है, एक ऐसे बटन दबाते हैं, शूं सब कुछ बन के बाहर आ जाता है। तो फ्रिज है, टीवी है, मतलब जो वक्त आज का दौर है उसके हिसाब से हम जितनी भी इजादात हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। मगर जब हम टेक्नोलॉजी की बात करें, अगर जिद्दत की बात करें, तो जो सबसे बड़ा जो इनकलाब आया है ना वो इंटरनेट से आया है। इंटरनेट के बारे में बांग्लादेश में एक रिसर्च पढ़ रहा था मैं। बांग्लादेश में इंटरनेट को ज़्यादा से ज़्यादा जो इस्तेमाल किया जाता है वो सिर्फ फेसबुक की हद तक किया जाता है। और इसके साथ साथ मैं ये भी पढ़ रहा था कि बांग्लादेश में कुछ शॉप्स ऐसी हैं जो हिजाम की जो दुकानें होती हैं, वहाँ गाने बजते रहते हैं, और उसके लिए ये कि आप अगर आएंगे अपनी सर्विसेज लेंगे वहाँ से, मतलब बाल वाल कटवा रहे हैं, शेव करवा रहे हैं, उतनी देर में आपके मोबाइल में वो गाने भर देंगे। इस वजह से लोग आते हैं कि जनाब वहाँ से गाने वाने भरवा लेंगे और शेव करवा लेंगे वहाँ से। तो इस तरह की लोगों ने अट्रैक्ट करने के लिए जो है ना वो सहूलतें दी हुई हैं। एक बहुत मशहूर राइटर हैं अमेरिका के, उन्होंने उनकी एक किताब है जिसकी कोई 150 मिलियन जो उसकी किताबें जो हैं वो फ़रोख्त हुई पूरी दुनिया में। उनका कहना यह है कि बच्चों के लिए लिखते हैं वो, जैसे बच्चों के लिए किताब में जब तक मोबाइल के बारे में या उन एसएमएस के बारे में या कुछ इस तरह की कोई चीज़ शामिल ना करें तो बच्चे पढ़ते भी नहीं हैं। तो ये बात हकीकत है। हमारी सोसाइटी में अगर सबसे ज़्यादा कहीं अगर नुकसान हुआ है टेक्नोलॉजी का, इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का, तो वो सिर्फ यही हुआ कि हम किताबों से बहुत दूर हो गए। हमारे यहाँ पे किताबें लोग अब पढ़ते हुए उस तरह नज़र नहीं आते हैं। लाइब्रेरीज़ जो हैं वो उस तरह काम नहीं कर रही हैं जिस तरह हमें याद है बचपन में लाइब्रेरी जाने का एक रुझान होता था, लोग पढ़ा करते थे किताबें। आज हम लोग मोबाइल पे घंटों, सिर्फ रात को सोने से पहले ही घंटों सिर्फ सोशल मीडिया पे ये अपना जो है ना वक्त गुजारते हुए हम ज़ाया कर देते हैं, जिसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो वक्त जो है ये पैसे से भी ज़्यादा अहम है जिसको हम वेस्ट कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल हमें नुकसानात की तरफ लेके जा रहा है। हालांकि ये इंसान की सहूलत के लिए टेक्नोलॉजी को पैदा किया गया, बनाया गया, ईजाद की गई मुख्तलिफ़ चीज़ें। मैंने यूरोप में किताबों के हवाले से देखा कि वहाँ पे लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, हमारे जितना हमसे ज़्यादा कर रहे हैं। मगर वो वहाँ पे सिर्फ सफ़े पलटने की जो आवाज़ है ना वो ख़त्म हुई है। वो आज भी मोबाइल पे या टैबलेट पे वो किताबें ही पढ़ रहे होते हैं। खैर हमारे यहाँ ज़रा कुछ मामला और है। आज भी हम देखें कि हम इंटरनेट को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किन कामों के लिए करते हैं, तो हमारी अपनी सोच दंग रह जाएगी कि वाह क्या बात है हम लोगों की।
तो आज इसी हवाले से हम बात करेंगे कि टेक्नोलॉजी का बढ़ता हुआ इस्तेमाल, इसके नुकसानात क्या हैं, इसके फ़वाइद क्या हैं और एक्चुअली इसके कोई आदाब भी हैं क्या। क्योंकि हम लोग अक्सर देखते हैं सिनेमा में लोग या कहीं भी अब जाते हैं, बाहर निकलते हैं तो लोग फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं तो इतना ऊंचा बात कर रहे होते हैं। तो क्या ये आदाब में आती हैं चीज़ें? कुछ लोगों ने ऐसी ऐसी अपना रिंगटोन्स वगैरह लगाई होती हैं कि वो बंदा कहता है ये कौन डेक लेके घूम रहा है साथ। तो बस इसके आदाब के हवाले से नुकसानात, इसके फ़वाइद, उसे कैसे इस्तेमाल करना है, बच्चों में जो है वो क्या क्या असरात आ रहे हैं इन मोबाइल फ़ोन्स की वजह से और इस टेक्नोलॉजी की वजह से, इस पे बात करेंगे। सबसे पहले मैं तारुफ़ करवाऊँगा, हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामिक स्कॉलर हैं और इन्होंने दीन को भी हमेशा इस्लाम और साइंस के साथ जो है वो एक्सप्लेन किया है। सैयद शहरियार दाऊद साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं शाह साहब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, माशाल्लाह। हमारे दूसरे मेहमान जो कि राइटर हैं माशाल्लाह, तो ज़रा एक राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे कि किताबों की तरफ जो है वो कितना रुझान कम हुआ है और राइटर के दिल पे क्या गुजरती है उसमें, तो ज़रा ये जानेंगे। तजियाकार हैं तारिक मुग़ल साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं तारिक साहब? ठीक हैं आप? थैंक्स गॉड, अल्लाह का। हमारे साथ मौजूद हैं एक एंकर पर्सन और इसके साथ साथ वो आज ज़रा तजिया भी करवाते हैं इनसे, क्योंकि जो स्क्रीन पे काम करने वाले लोग होते हैं उनके लिए सोशल मीडिया जो है वो बड़ी अहमियत रखता है। वो तो सबके लिए ही रखता है कि कोई ऐसा शख्स ही नहीं है जिससे सोशल मीडिया का इसका अकाउंट ना हो। बहुत कोई मुश्किल से कोई बड़े लोग होंगे जिनका नहीं होगा, मतलब वली होंगे मेरा ख्याल जिनके अकाउंट नहीं है। तो खैर, तो आज हम इनसे बात करेंगे इसी हवाले से कि ये टेक्नोलॉजी को किस नज़र से देखती हैं। अलवीना आगा, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फ़हीम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? ग्रेट, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन शो। यू वेलकम। ओके शाह साहब, सर आप बताइए, आप भी बड़े फेसबुक पे अक्सर लाइव नज़र आते हैं, तो किस तरह टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं आप और आप क्या समझते हैं कि इसको कहाँ हम टेक्नोलॉजी को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लम। आपने 50 साल पहले की बात की, मैं कहता हूँ सन 2000 में 99-2000 में जब मोबाइल फ़ोन पाकिस्तान में वारिद नहीं हुआ था। मुझे याद है अच्छे से कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर एसोसिएशन के जो चेयरमैन थे शहीद मोहम्मद इरफान साहब, उनके पास इतना बड़ा फ़ोन हुआ करता था जिसके ऊपर एक एंटीना निकला हुआ जो उन्होंने यहाँ रखा होता था साहब ने सजा के। तो किसी ने कहा कि सर अब तो 2002 में फिर थोड़े GSM आ गया था। हाँ। तो उस वक्त हम इंस्टा इस तरह के चलते थे, एम्स फ़ोन चला करते थे। तो उनसे कहा किसी ने कि सर ये अब तो छोटे छोटे फ़ोन आ गए हैं, तो अब ये आप इसको हटाएं। कहता तुम्हें पता है मैंने कितने का लिया था? कितने का लिया था? 1,80,000 रुपये का। अच्छा जी, इतना महंगा लिया था, तो अब इसका फ़ायदा क्या है? कहता है ये इसका फ़ायदा पता नहीं है, लेकिन जब किसी का तो फटा फटा हो जाता है ये मारने के काम आ जाता है। ये सर फाड़ने के काम आ तो जाए। अब गन नहीं रखना, मैं ये रख रहा हूँ। बहरहाल टेक्नोलॉजी ऐसी चीज़ है कि टेक्नोलॉजी या जो वक्त के तकाज़ों के मुताबिक कोई भी मौजूदा चीज़ हो, इस्लाम की बुनियाद पर अगर वो अटैक नहीं करती, इंसानियत की वैल्यूज़ को अगर वो डिमोलिश नहीं करती, यानी जो भी हमारे रस्म व रिवाज हैं या जो हमारी अक़दार हैं उनको अगर वो तंग नहीं करती, डिस्टर्ब नहीं करती, तो इट्स एक्सेप्टेबल, परमिसिबल, इजाज़त है उसकी। हमारे यहाँ जब प्रोग्राम शुरू करेंगे ना, देखें हर जगह से बात आएगी नेगेटिविटी नेगेटिविटी नेगेटिविटी। वाई नॉट द पॉजिटिविटी? जैसे आप देख रहे हैं, मैं एक आजकल सिस्टम लेके चला हूँ, माई ट्री पी के मेरी एक पेज बनाकर, बस वो एक खब्त सवार हो गया है। खब्त नहीं है, ये एक शऊर है, एक मिशन आपने ले लिया। मिशन है मेरा कि यार जब तक हम ग्रीन नहीं करेंगे, डैम्स नहीं बनाएंगे, बारिश नहीं होगी, पानी, हम वही केप टाउन वाला हमारा हिसाब हो जाना है। हम प्यासे मर जाने, अगली आने वाली नस्लों, हमारे पास गुस्ल मुर्दे नहलाने के लिए पानी नहीं होना। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं सही मुर्दे तो बेचारे बात की बात है, पहले तो जिंदा जिंदा लोगों के पानी लिए नहीं पानी होना। होना। लेकिन मैं समझा थोड़ा सा इसको और ट्रेजिक बनाने के लिए, ताकि लोगों को तो कुछ खौफ आ जाए, यार पानी भी बचाना है। सही है, सही है। पानी भी बचाना है। एक टेक्नोलॉजी नहीं आई है, वो स्प्रे टाइप आ गई है। आप नल पूरा खोलते हैं एक टमाटर धोने के लिए, पता चला जी 1 गैलन पानी ज़ाया हो गया एक टमाटर धोने के लिए। वाई नॉट दैट स्प्रे? आजकल स्प्रे टैप्स आ रहे हैं, वो इस्तेमाल करें। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है। एक छोटी सी बात करता हूँ, मैंने पोस्ट पढ़ी
एक मोहतरमा रोज़ अपना रात को ना वो नामा लिख जाया करती थी, उसमें से चंद एक बातें मुझे जो याद हैं अभी, वो कहती है कि मेरे बराबर में मेरा शौहर खर्राटे लेता हुआ सो रहा है। अच्छा। इसका मतलब है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक अदद शौहर की बीवी जिंदा मौजूद हूँ, मेरा शौहर जिंदा है। हाँ। अच्छा जी, मेरे पास जो है मेरे साथ ये मसला है कि मैं सुबह उठती हूँ तो बड़ी सख्त गर्मी महसूस होती है, लेकिन शाम तक जब मैं मिठाल हो जाती हूँ तो ये बात मुझे ये बता देती है कि हाँ, मेरे अंदर भी इतनी ताकत है कि मैं अपने घर को संभाल सकती हूँ। यानी हर चीज़ में वो पॉजिटिव उसका आंसर लेकर आ रही हैं। बिल्कुल सही। ठीक है ना, ये नहीं कर रही कि नुशिकवे हाय मेरा शौहर इतने खराटे ले रहा है, कम बखत मरता क्यों नहीं, मेरी जान क्यों नहीं छोड़ता है। कहना यही चाह रही होगी मैं सोशल मीडिया पे अगर उसने लिखा है तो पढ़ देना ले सुबह वो शौहर मकसद उसका। कहने मसला का ये भी ये है कि अगर हम हर चीज में पॉजिटिविटी ढूंढें तो ढूंढ सकते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। अगर हम खुद अंदर से मुस्बत हैं तो फिर मुस्बत चीज़ें ही ढूंढेंगे। तारिक मुगल साहब जी सर, आप टेक्नोलॉजी को किस तरह देखते हैं, क्योंकि आपने भी ये बदलता हुआ दौर देखा है डेफिनेटली, तो आप जरा किस तरह देखते हैं? क्योंकि आज अगर गाड़ी में भी फैमिली के साथ भी बुलाए ना आप, तो पूरे अहले खाना जो है ना वो सबके हाथ में मोबाइल होता है, तो वो बात हो रही होती है मगर वो कहीं और जो है ना पूरी तवज्जो होती है उनकी। तो ज़रा ये इस दौर में भी तो जी रहे हैं हम लोग, आप कैसे देखते हैं? देखें, ये जो टेक्नोलॉजी है हर दौर में इसका फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरह से लेते हैं, हम उसको पॉजिटिव सेंस में लेते हैं या नेगेटिव सेंस में लेते हैं। सेकेंडली ये कि अब ये जो इन्फॉर्मेशन है या जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है या मोबाइल वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं, ये आप इसके इन्फॉर्मेशन के जो फ़्लो का आप ख़त्म नहीं कर सकते। आज का जो दौर है, अगर आप करेंगे तो गलत करेंगे। और जैसे आजकल एक ऑर्डर आता है कि जी आपने फेसबुक बंद तो ट्विटर बंद तो फलाना, बहरहाल तो इस चीज़ को आप इन्फॉर्मेशन का बंद नहीं कर सकते। हाँ, ये इसका मसला है कि इसके नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत सारे हैं। इसकी वजह से हमारे माशरे में आप देखें बहुत से गलत रुझानात भी बहुत बढ़ रहे हैं, लेकिन इसका आप ये नहीं खत्म कर सकते कि आप इसको बंद कर दें या इसको आप ख़त्म कर दें या इसके बिल्कुल बंद नहीं करना चाह रहे हो, गुजारा ही नहीं। लेकिन मेरे हिसाब में तो बहुत अच्छी चीज़ है। अब सॉरी वेरी सॉरी, मसला मैं ये समझता हूँ कि जी आज के दौर में पेरेंट्स का रोल तो हर दौर में था। आज के दौर में पेरेंट्स का, वालिदैन का, बड़े बहन भाइयों का, सोसाइटी का बहुत ज़्यादा रोल है। आप इस चीज़ को चूँकि ख़त्म नहीं कर सकते, इसलिए आप बच्चों को, बड़ों को समझा सकते हैं, बता सकते हैं, उनको बार बार उनके साथ आप सिटिंग कर सकते हैं कि भाई इस चीज़ को ऐसे इस्तेमाल करना है, इसको इस तरह से करना है। अगर आप इसको ऐसा नहीं करेंगे तो फिर अल्टीमेटली समाजी सरगर्मियाँ बच्चों के बीच जो है ना वो बड़ी मुतासिर हो रही हैं। मतलब आप बच्चे जो हैं वो इस कदर उन्होंने अपने आप को मसरूफ़ रखा हुआ है इन सारी चीज़ों में। छोटा सा बच्चा जो है ना उसे भी टैबलेट चाहिए कार्टून देखने के लिए, गेम्स खेलने के लिए, तो वो तवज्जो जो है ना वो सारी उधर है। ऑन ग्राउंड जो खेलने कूदने में जो उनकी एक तवानाई सर्फ होती थी और उसका जो उनकी सेहतमंदाना ज़िंदगी में जो एक फ़ायदा महसूस होता था वो ख़त्म होता जा रहा है। ज़रा इसी हवाले से आपसे, पेरेंट्स का रोल है ना, पेरेंट्स का रोल है, पेरेंट्स को क्या रोल अपनाना चाहिए ये आप बताइएगा, मगर एक छोटे से वक्फे के बाद। दोस्तों कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, वापस आते हैं तो फिर हम अलवीना आगा से भी बात करेंगे कि ये क्या कहती हैं। मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। वेलकम बैक दोस्तों, अब देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के बढ़ते हुए इस्तेमाल के हवाले से। और हमारे साथ जो हमारे आज मेहमान मौजूद हैं, मैं एक दफ़ा फिर से उनका तारुफ़ करवा देता हूं। हमारे साथ हैं शहरयार दाऊद साहब, इस्लामिक स्कॉलर हैं। हमारे साथ हैं तारिक मुगल साहब, राइटर हैं, एनालिस्ट हैं। और हमारे साथ मौजूद है अलवीना आगा जो कि एक एंकर पर्सन। अच्छा तारिक साहब, आपसे बात हो रही थी, आप कह रहे थे कि जो वालिदैन हैं इनका किरदार है जो वो सही तरीके से नहीं निभा रहे और बच्चे जो हैं वो उस जानिब बढ़ रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि बच्चे ख़ुद भी आजकल बहुत ज़्यादा ज़िद करते हैं? अगर वालिदैन उन्हें अगर ये सारी चीज़ें मुहैया ना करें तो वो वैसी एहसास कमतरी का शिकार भी हो सकते हैं। नहीं, उनको दें चीज़ें, आप ज़ाहिर आप उनसे ले नहीं सकते या ख़त्म नहीं कर सकते, आप उनको दें, लेकिन एक सर्टेन एज में दें उनको। और दूसरा ये कि उनके ऊपर नज़र भी रखें। हर वक्त मोबाइल पर रहना या हर वक्त इंटरनेट पर रहना, मतलब ये चीज़ें मुनासिब नहीं है।
ज़रा इन्फॉर्मेशन आजकल स्कूल कॉलेजेस के जो होमवर्क वगैरह वो भी उसके ज़रिए किए जाते हैं। अब इसको मैंने आपसे अर्ज़ किया ऐसे कि इन्फॉर्मेशन को जो फ़्लो ख़त्म नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए, आपको मेंटली ग्रो भी करते हैं। लेकिन मसला ये है कि आप इसको, अब पेरेंट्स अपना रोल, अब देखें ना, चाहे पहले तो किसी कोई टाइम था, कोई अपना कोई क्राइम हो गया, सपोज़ आप पिंडी इस्लामाबाद के ले लें, किसी और शहर में ले लें, तो यहाँ पे जब पहुँचेगा तो पहुँचेगा, पता चले। अब तो 1 सेकंड के अंदर जो है ना कोई भी क्राइम होता है फ़ौरन पता चल जाता है, सोशल मीडिया पे खबर आ जाती है, फ़ौरन खबर आ जाती है, या आपको अगले लम्हे जो है ना आ जाती है। आजकल हमारे पॉलिटिकल इवेंट बहुत ज़्यादा चल रहे जी हैं, हाँ, फ़ौरन जी हाँ। पता चल जाता है कौन सा लीडर क्या कर रहा है, किस तरह से कैसे मिल रहा है, उसके साथ क्या ट्रीटमेंट हो रहा है। मतलब पहले तो नहीं पता चलता ना, थोड़ा सा पहले अगर देखें तो चलो जी अखबार में आएगा या दूसरे दिन पता चलेगा। अखबार में भी अगर रात को देर से कोई अगर वाकया हुआ है तो वो एक सुबह दिन सुबह छोड़- नहीं आता था, वो हाँ, अगले दिन की अगले दिन। अखबार में आया करता था। तो लेकिन ये कि अब तो उसी अगले लम्हे आ जाता है। तो मकसद ये कि अब तो लोगों को खुद भी बड़ा एक किस्म की अकाउंटेबिलिटी भी है ना, कि जी हाँ, आपने जी पूरे 5 सालों में क्या किया, तो उनको भी पता चल जाता है। पब्लिक को क्या पता लगा कि जिसके एरिया में स्कूल हैं नहीं है, कॉलेज, सफाई, ये वो जितनी चीज़ें आज के पब्लिक भी थोड़ी सी हो रही है। तो सोशल मीडिया का जहाँ तक ताल्लुक़ है, ये आजकल बहुत ज़्यादा वो है, बड़ा है। देखें काम का बहुत है, इसको यूज़ कैसे करना है ये सिर्फ थोड़ा सा बिल्कुल सही है, थोड़ा सा इसके इस्तेमाल के ऊपर भी बात करेंगे। अलवीना आगा, अब किसी खातून से टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो मुझे सबसे पहले ध्यान में चीज़ें आ रही हैं। एक ख़वातीन जो हैं वो टेक्नोलॉजी का बेहतरीन इस्तेमाल करती हैं सेल्फ़ी बना के, तो क्या आपका भी उन्हीं ख़वातीन नहीं, में मैं इतनी सेल्फीज नहीं लेती, हाँ क्योंकि आपको पता है हमारा ऑलरेडी शौक पूरा हो जाता है स्टूडियो में। ये भी है, ये भी है। अच्छा, आप किस तरह देखती हैं ये बदलते हुए दौर को और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पाकिस्तान, आप किस तरह देखती हैं? फ़हीम, जैसे अभी मुग़ल साहब ने कहा कि हर चीज़ के प्रोज़ एंड कॉन्स होते हैं, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए अगर कोई टेक्नोलॉजी है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि उसके कोई ना कोई डिसएडवांटेजेस ना हो। अब उसको किस तरीके से यूज़ करना है, उसका चेक एंड बैलेंस हमारी अपनी ज़िम्मेदारी है। हमारी अपनी ज़िम्मेदारी के अलावा हमारे पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी है। जैसे मैं अगर अपने कॉलेज का टाइम याद करूं, तो कॉलेज में उस वक्त नया इंटरनेट यूज़ करना स्टार्ट किया, तो माई मदर यूज़ टू सिट बिसाइड मी कि व्हाट एक्चुअली आई एम डूइंग, जस्ट टू सी कि मैं क्या कर रही हूँ। तो काफ़ी दफ़ा मेरे जो है फ्रेंड्स के सामने बात हुई तो मुझे वो यही कहते थे कि क्या तुम इरिटेट नहीं होती, तुम्हारी मदर तुम्हारे साथ बैठी होती। मैंने कहा मैं इरिटेट तो नहीं होती, मुझे क्या उसमें करना है। तो ये थोड़ा सा पेरेंट्स का जो होल्ड होता है ना आपके ऊपर, उससे ये होता है कि आपके जो बच्चे होते हैं वो ज़रा रिस्पॉन्सिबल होते हैं और उनको पता होता है कि उनको किस चीज़ को किस तरीके से लेके चलना है। इसके अलावा दूसरा पेरेंट्स जो एक लैकिंग आजकल पेरेंट्स की है वो ये है कि छोटे बच्चों को टैबलेट्स दे देना, फ़ोन दे देना। इनफैक्ट वो 6 मंथ्स के होते हैं, इन्फेंट्स पैदा हुए होते हैं, उनके हाथ में फ़ौरन फ़ोन रख देते हैं। अब वो उसको ना, बच्चे को समझ नहीं आ रही, खुद ही उसको हैबिचुअल कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि मदर्स ये हरकत करती हैं आजकल कि ताकि उनके सर से ज़रा थोड़ा बोझ कम हो और वो जो बच्चा रो रहा है वो फ़ौरन चुप हो जाता है। ये मैंने अपनी फैमिली में देखा है, अपने फ्रेंड्स में देखा है। मगर तो पता है बच्चा किसी और चीज़ से चुप भी नहीं होता आजकल। ये मैंने देखा है, मैं अपने फ्रेंड्स को देख रही हूँ, फ्रेंड्स के बच्चों को देख रही हूँ, ये मुझे आगे से वो बोलते हैं। मैंने काफ़ी दफ़ा उनको बोला है कि यार ये इतना छोटा बच्चा है, इसको क्यों दे रहे हो, 1 साल का है, ये 1.5 साल का है, तो वो चुप ही नहीं होता किसी और चीज़ से। आपने दिया ही क्यों, आप करीब लेके गए तो उसको बच्चे को पता चला ना। अच्छा, पता है क्या है, ये जब बच्चा पैदा नहीं हुआ होता ना, जब माँ के पेट में होता है, तब माँ का रुझान जो है वो कहते थे किताबें पढ़े हैं। ये एग्जैक्टली अच्छा, वो उस वक्त वो मोबाइल पे जो ना वो इंस्टाग्राम पे वो जब सारा वक्त गुजरेगा उनका, तो फिर ख़वातीन बेबी का, भी वैसा ही तो होगा। फिर वो बच्चे में भी इंटरेस्ट वैसे भी उसी हिसाब से पैदा होगा। बच्चा छोटा सा वो दरमियान में लेटा हुआ है, इधर शौहर है, इधर जो है बीवी है, दोनों मोबाइल पे लगे हुए हैं। तो अब उससे भी तो फर्क पड़ेगा ना। वो बच्चे ने बड़े होते हुए जो है ना वो अपने मोबाइल इर्द गिर्द देखा, उसका भी दिल करेगा कि ये क्या है, एक चमकती हुई चीज़, मैं भी इसे पकड़ूं, इसे खेलूं। जिसने मेरी तरफ से तवज्जो हटा दी है मेरे माँ जी 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 जी, अब देखें ना तो उन्होंने फिर बच्चे को भी उसी काम पे लगना है, और ये इसको नहीं रोक सकते हम लोग। इसको रोकना चाहिए फ़हीम, दिस इज़ वेरी सीरियस इशू। इसके अलावा दूसरी जो बीमारियां हैं वो इससे लोग नहीं जानते कि इससे कितने जो रेजेस हैं उसकी वो कितनी हार्मफुल है हमारे लिए। अब हम सब डेलिबरेटली अनडेलिबरेटली अपने कुशन के बराबर में फ़ोन रख देते हैं। इनफैक्ट लॉट ऑफ टाइम्स आई डू द सेम थिंग, लेकिन हम ये चीज़ सोचते ही नहीं है कि इसकी जो रेजेस हैं हमारे लिए कितनी हार्मफुल है, हमारे ब्रेन के लिए, हमारे हार्ट के लिए, ओवरऑल हमारी हेल्थ के लिए। इसके अलावा जैसे अगर एक हेल्थ का पर्सपेक्टिव आप अलग करें तो दूसरा ये भी आता है कि बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज या बहुत सारे प्रोपेगेंडा भी सोशल मीडिया से जन्म ले रहे हैं। जिस तरह सर अभी कह रहे थे कि हम लोग हमेशा नेगेटिव चीज़ों को हाईलाइट करते हैं, पॉजिटिव को नहीं करते।
पॉजिटिव को डेफिनेटली करना चाहिए, लेकिन नेगेटिव को हाईलाइट करना इसलिए इंपॉर्टेंट है, जब तक हमें नेगेटिव चीज़ों का पता नहीं चलेगा, हम उस पर बात नहीं करेंगे, हाईलाइट नहीं करेंगे, तो वो इश्यूज़ रिजॉल्व भी नहीं होंगे। तो अब जो बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं वो उसमें होता है कॉन्स्टेंटली लोग, फॉर इंस्टेंस मैंने कोई ट्वीट किया, आपको नहीं पता उस हवाले से, आपने मेरा वो ट्वीट देखा, आपने उसको रीट्वीट कर दिया, तो इट्स अ प्रोसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन। आपने मेरी चीज़ आगे बढ़ाई रिगार्डलेस ऑफ नोइंग कि मैंने वो बात फैक्चुअल की थी या नहीं। जब आप कोई बात कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप जर्नलिस्ट हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सेंसिबल होना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा ख़बर के हवाले से, लेकिन अगर आप इंटरनेट यूज़ करें एज ए सिटीज़न जर्नलिस्ट, एक आम शहरी के नाते, तब भी आपको बहुत रिस्पॉन्सिबल होने की ज़रूरत है ताकि हम प्रोपेगेंडा से बच सकें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कॉलर हमारे साथ हैं, हम शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो। सपना दे जा रे, इतनी खूबसूरत आवाज़। अखियों में आ जा साथ रे, रारी रारू ओ रारी रू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं वही कह रहा था कि इतनी खूबसूरत आवाज़ जो है हमारे जो न्यूज़ कैफ़े देखने वाले हैं उनमें सिर्फ फरजाना साहिबा की लाहौर से, कैसी हैं आप? जी जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं इस काबिल नहीं हूँ। बहुत अच्छे की बात फ़हीम भाई, आपसे बात हो रही है। असल में एक मिसहैप ये हुआ कि हमारे केबल पे अब आपका चैनल नहीं आ रहा और मैं इतना मिस कर रही हूँ। ये तो बहुत ज़्यादती हो गई। तो इस पे यकीनन काम करते हैं, आपने बताया, अब इस पे ज़रा काम करना पड़ेगा। वो क्यों हमारा चैनल नहीं दिखा रहे आपके केबल पे? ये तो अब आप प्लीज थोड़ा सा कुछ कीजिए, वरना बहुत काम खराब हो जाएगा। नहीं बिल्कुल सही, हम काम खराब होने से पहले ही चैनल वापस ले आएंगे। और बताइए आप कैसी हैं, क्या कहती हैं टेक्नोलॉजी के बारे में? इस वक्त अगर चैनल नहीं आया तो आपने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना था ना, आपने देखना था www.facebook.com/newscafe पे डेली की एपिसोड्स। जी बिल्कुल, ये थोड़ी सी मेरे साथ ऐसे कोताही हुई है, क्योंकि बस फिर जब वो चैनल सामने नहीं होता तो फिर आपको पता ही है कि फिर हम औरतें जो है वो इधर उधर कामों में लग जाती हैं, ये भी है। और वो हमारा जो है प्रोग्राम वो इधर उधर हो जाता है। लेकिन जहाँ तक सोशल मीडिया की बात है, देखिए हर चीज़ में अगर आप पॉजिटिविटी ढूंढते हैं तो आपको अच्छी चीज़ें ही मिलेंगी, और अगर आप नेगेटिविटी को तलाश करेंगे तो उसमें बहुत सी चीज़ें आपको ख़राब मिलेंगी। बिल्कुल अब सही है। ये इंसान के अपने ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसकी किस चीज़ को तलाश choose में करेगा। सही है, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, आपकी आवाज़ इतनी अच्छी है, आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके कोई एक वीडियो बनाए ना, ज़रा पता चले कि कोई आपके एक आध दिन में कोई मिलियंस में व्यूज़ वगैरह आए तो ज़रा वैसे फहीम भाई, मुझे कई लोगों ने ये कहा, हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा मुझे मेरी आवाज़ को। अच्छा, मतलब इतना कॉन्फिडेंस है आपको अपनी आवाज़ पे कि कोई ऐसे ना करे। मतलब आपको पता है कि आप जब भी आई हैं और आपने जब भी गाया है, और हमारे जो मेहमान मौजूद रहे हैं जो ख़ास तौर पे सिंगर्स हैं, उन्होंने भी अप्रिशिएट किया है, आपको याद है? जी बिल्कुल याद है मुझे, लेकिन पता नहीं क्या वजह है कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरे में अभी बहुत सारी कमियां हैं, या मुझे भी कुछ नहीं आता, तो मुझे थोड़ा सा और इम्प्रूव करना चाहिए। चलें, ये भी अच्छी बात है। बस आप सोशल मीडिया का आप भी सहारा लीजिए और फ़ायदा उठाइए इसका। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग जनाब। सर, आजकल जो इखलाकी इक़दार हैं वो हमें कम होती हुई नज़र आ रही हैं, और इसका कसूरवार भी लिखने वाले वो इसे टेक्नोलॉजी को कह रहे हैं। आप क्या कहते हैं इस हवाले से? देखें, अगर हम थोड़ा सा गौर करें ना, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हमें सब कुछ इरशाद फरमा दिया। मुझे अपने अब्बास हज़रत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक रिवायत याद आ रही है। उन्होंने कहा कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए इब्न मसूद, वो वक्त आने वाला है कि जब अपनों से नाता तोड़ा जाएगा और गैरों से नाता जोड़ा जाएगा। 1400 साल, 1450 साल पहले ज़रा, और आज इस मोबाइल या मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस को ले लें आप, फेसबुक पर हमारे लाखों फैंस, फॉलोअर्स। जनाजा हुआ कल, मैं मैयत पे गया हूँ, दोस्त का, हमारे बेचारे का वफात हुई, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए। गिनती के लोग, बहुत अच्छा फ़ैन फॉलोअर्स थी उसकी भी, अच्छी खासे लोग थे, लेकिन कोई नहीं आया जनाजा। तो अब ये एक लम्हा फ़िक्री है, इट्स अ अलार्मिंग पोजीशन, अलार्मिंग फॉर अस। कि क्या बात है कि हमारे लाखों
अब फेसबुक पे देखें, लोगों ने पूरा हरियाला बरियाला कर दिया है ना पाकिस्तान को। जी 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 जी। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर हर एक आगे हीरो बन के अपना जो है ना काम कर चुका है। बट ऑन द फील्ड मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं कि जब मैं कल 1-1.5 महीने रमजान से पहले से ये कैंपेन चला रहा हूं, हाँ हम आपके साथ हैं, जे अंगूठे भेज रहे हैं और फलां 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 लाइक्स और आप यकीन करें, मैं जब फील्ड में आया हूँ ईगल पर, मैं अपने चौक पर पहुंचा, नोबडी विद मी, अच्छा आई वाज अलोन। मैंने ही सब कुछ किया, मैं कोई बड़ाई के लिए नहीं बता रहा, लेकिन आई मेड अप माई माइंड कि नहीं मुझे करना है, सो करना है। हाँ। जो ये अखलाकी इक़दार मुझे मेरे इस्लाम ने दी, मेरे प्यारे मजहब ने दी कि इफ़ यू वांट टू डू समथिंग गुड, डोंट वेट फॉर द अदर्स, दे कम, वेलकम देम, इफ दे डोंट कीप ऑन कॉलिंग देम, उनको बुलाते रहें। अगर वो आएंगे तो सुभान अल्लाह, नहीं आएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल सही। अगर वो मकसद और नीयत और हौसले बुलंद होंगे तो ये सब के सब जो है ना आपके साथ शामिल हो जाएंगे। अच्छा, एक वक्फे का वक्त फिर से आन पहुंचा है, वक्फे से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे प्राइवेसी के हवाले से कि क्या वाकई ये सोशल मीडिया पे ख़ास तौर पे हमारी प्राइवेसी डिस्टर्ब हुई है। हम लोग भी देखें ना, जो भी खाते हैं वो तस्वीरें जो लोगों को दिखाते हैं और जनाब ढूंढ ढूंढ के जो है ना वो 5-5, 7-7 हज़ार लोग होते हैं और अपने एल्बम जो है ना दिखा रहे होते हैं, ये देखें मेरी अम्मी कैसी लग रही हैं, ये फलाने मेरे बहन भाई दोस्त वो सारे, ये ऐसे ही हो गली में रुक के जो है ना तस्वीरें सबको दिखाने वाली बात है। आप क्या समझते हैं, हमारे मेहमान क्या समझते हैं इस हवाले से? इलेक्शन कैंपेन्स का भी जिक्र करेंगे हम अपने प्रोग्राम पर अगले हिस्से में, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास। टेक्नोलॉजी के बढ़ते हुए इस्तेमाल के हवाले से हम बात कर रहे हैं अपने मेहमानों से, और वक्फे से पहले हम राय जान रहे थे शहरयार दाऊद साहब की। अभी ज़रा तारिक मुग़ल साहब से बात करते हैं प्राइवेसी के हवाले से कि प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं हो गई हम लोगों की? ठीक ठाक हो गई, अच्छी खासी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो गई है ना। कभी हम ये भी महफूज नहीं है कि हम इस वक्त किस जगह पे हैं, जी हाँ बिल्कुल, है ना। हम झूठ जो है वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। एक साथ वाले कमरे में बैठे कह रहे नहीं मैं हैदराबाद है भाई, है ना, वो इस तरह की वो सूरत हाल जो है पैदा हो चुकी है। क्या कहते हैं आप इस बारे में? असल में मसला ये है कि जो मोबाइल फ़ोन है ना, बेसिकली इट्स अ बॉम्ब। लोगों को पता नहीं है, ये फ़ोन से जो है ना आप हर चीज़, हर शख्स को हर चीज़ पता है। तो मकसद ये है कि झूठ तो वैसे भी कुरान शरीफ में मना है, अल्लाह ताला की लानत 3 दफ़ा है कुरान शरीफ में। मुझे तो खैर इतना इस्लाम नहीं पता, लेकिन 3 दफ़ा जिक्र है कि जी झूठे पे अल्लाह की लानत। लेकिन मकसद ये कि बस सोसाइटी इस तरह से बन रही है ना, अब इसको एक चीज़ नहीं आ तो गई, अब इसको यूज़ कैसे करें, अब उसको यूज़ करने में थोड़ा सा लगेगा। हम बहुत सी चीज़ें इरेलीवेंट डाल देते हैं कि, लेकिन ये है कि जो दोस्त हैं, जो फैमिली फ्रेंड्स हैं, वो पसंद करते हैं, और लाइक और डिसलाइक का सिलसिला चलता है। बेशक फेसबुक पे लाइकनेस आ जाए, लेकिन वैसे अब बंदा जी जो है कम कर रहा है, सबको पता है जी। तो बहरहाल देखिए, मैं आपसे अर्ज़ की कि लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है। जब तक आपकी प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम नहीं होगा तब तक आप ये चीज़ें ख़त्म नहीं कर सकते। सेकेंडली, आपको रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। अब यहाँ पे बहुतों को मैं समझता हूँ 80% को पता ही नहीं होगा कि जी अगर आपके साथ जैसे फेसबुक पे, ट्विटर पे ये इस तरह से कोई अगर आपके साथ कोई सिलसिला या मिसबिहेवियर कोई ऐसा कर रहा है रेपुटेशन का, तो आपने क्या करना है। 80% को मैं समझता नहीं पता होगा। मतलब इसके लिए स्पेशली FIA के अंदर एक सेल बनाया गया, और FIA जो है ना इसको डील करती है, और इसमें बाकायदा केसेस रजिस्टर होते हैं। अगर आप साइबर क्राइम के अंदर फेसबुक के अंदर बाकायदा लॉ है, 2016 में 216 के अंदर इसका साइबर क्राइम का लॉ आया हुआ है। लेकिन लोगों को नहीं पता कि आपने कहाँ पे अपनी कंप्लेंट लॉन्च करनी। अच्छा, फिर वो डरते भी हैं कि मैं करा दूंगा तो फिर वो मसला। जी 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 जी। तो मकसद ये है कि थोड़ा सा लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है, लोगों को बताने की ज़रूरत है। फिर जो ये हैं FIA वाले जो लोग, मेरा ख्याल है हज़ारों की तादाद में केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। नहीं, इसमें इतना ज़्यादा पेंडिंग का सिलसिला नहीं होता जहाँ तक मेरी नॉलेज है। ज़ाहिर हमारे कॉलीग्स जो बैठे हैं वहाँ पे ऐसा नहीं होता, लेकिन लोग कंप्लेंट करते नहीं। अगर करें तो ज़ाहिर उनसे मालूमात करें, भाई आपने फेसबुक पे ऐसा क्यों करते हैं, फेक अकाउंट इतने खोल लेते हैं, और इतने मसले होते हैं। जैसे हम बात कर रहे थे, इसमें शादियाँ होती हैं तो तलाक़ें इतनी हो जाती हैं। जी हाँ जी हाँ। घर वाले नाराज़ हो जाते हैं, किसके साथ तस्वीर आ गई, ये क्या हो गया, मतलब बहुत सारी आप ये देखते हैं। तो मकसद ये कि लोगों को एजुकेट करने की सख्त ज़रूरत है, और जो कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में समझता हूँ पैमरा ने बड़ा रोल प्ले करना है अपना। वो थोड़ा मैं समझता हूँ ठंड प्रोग्राम चल रहा है वहाँ पर भी, तो उनका बड़ा रोल है। फिर अपना पुलिस का अपना रोल है, फिर माशरे का रोल है, मतलब हर एक ने अपना रोल प्ले करना है। अच्छा, जहाँ तक प्राइवेसी कैसे रहेगी जब आप हर बच्चे के हाथ में, आपने हर एक के हाथ में आपने मोबाइल फ़ोन दिया हुआ है, इंटरनेट है ना, इंटरनेट में अब यहाँ बैठे
हमें अच्छी तरह याद है पहले वक्तों में, थोड़ा से पहले ही अपनी मेरी फूफी अमेरिका में होती है, उनसे बात करने के लिए 2-2 3-3 महीने लग जाते थे, 6-6 महीने लग जाते जी उनसे कैसे बात हो क्या हो। अब 1 सेकंड में मैसेज होता है, बात होती है। तो एक जो दुनिया है जी हाँ, बड़ा एक बिल्कुल खत और किताबत का भी एक ज़माना जो बड़ा होता था ज़माना कि था। आपको 20-20 दिन इंतज़ार करना पड़ता था कि जो बात कही थी वो अब जो है वो उधर से जवाब आना है, जवाब वो- आएगा। यहाँ मैं एक पहले- छोटी सी सॉरी हाँ, हाँ, please, carry on, please. हमारे यहाँ जब ये स्नैचिंग होती है फ़ोन की, हाँ, टेक्नोलॉजी फिर चोरी उसके हो- बाद बच्चियों की तस्वीरें इधर उधर फाइव करके जो होती हैं और फिर ज़िंदगियाँ ख़राब होती हैं, ये कितना नेगेटिव हमारा हिस्सा है हमारी सोसाइटी का। क्यों डालती हैं इतनी तस्वीरें हमारी बच्चियाँ इसमें? तो उसको ब्लॉक करवाएं ना आप, फ़ोन का ब्लॉक अब तो करवाएं। आगे सही आई करें। कांटेक्ट वाला फ़ोन आ गया है कि जी, वो हाँ। उसके बगैर खुल नहीं सकता, वो हाँ। उसका सब डिलीट हो जाएगा 3-4 बार के बाद, बट स्टिल वी हैव सफर्ड अ लॉट। बिल्कुल ऐसे ही, मगर हम भी वो कौम है जो चोर रास्ता फौरन निकाल लेते हैं, कोई ना कोई उसका हल ढूंढ ही लेते हैं हम लोग भी। एक कॉलर हमारे साथ है, इन्हें शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम भाई अब्बास, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए आप कैसे हैं? अने बेटा, और आपके तमाम मेहमानों गिरामी में जनाब मुफ्ती साहब बैठे हैं, जी, उनको जी, जी। मेरा खास सलाम। क्योंकि ये असगर दीनी अंकल का सलाम जी। अलैकुम अलैकुम दोनों सलाम। मालूमात फराहम करते हैं, दुनियावी और दीनी। जी, अब जी, ये बेशक, है बेटा कि ये व्हाट्सएप, ये जितने भी हमारे यहाँ ये जब चक्कर चले हुए थे, ठीक है, दुनिया की ज़रूरत है, अब एसेसरीज नहीं, लग्जरी नहीं, एसेसरीज होती है। लेकिन अब ये चक्कर क्या चला है कि अगर मैं किसी के वली में जा रहा हूँ तो वहाँ से व्हाट्सएप खींच के ग्रुप में भेजा जा रहा है। अगर मेरा बच्चा पिकनिक पे जा रहा है तो वहाँ से, तो इस चीज़ों को इस कदर फैला जा रहा है। और ये जो डाकू है इसके इधर का माल बनाने वाले, वो उसको फिर एडिट करके मुख्तलिफ किस्म से आपको मेरे को भेज देते हैं। इसका हमें पता ही नहीं होता कि ये हमने किया है या नहीं किया है। तो इसका भी सत्याभाव होना चाहिए। और एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो गलत किस्म के लोग गलत फिल्में बेचते हैं, खामखा, ना उम्र देखते हैं, ना कोई किस्म का अखलाक है और एक किरदार है, और वो बेच देते हैं, तो क्या हमारे जो ये करने वाले करना करता है ये इस पर काबू नहीं पा सकते? इनको उस टेलीफोन नंबर को ही बैंड कर देना चाहिए। लेकिन क्या करें? सही है, वो असल में जो पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक बहुत सारी चीज़ें ऐसा मवाद जो है ना वो बैन है, मगर वो फिर भी कुछ ना कुछ ऐसे रास्ते मिल ही जाते हैं और वो उसका इस्तेमाल जो है ना वो मेरा ख्याल है हमें खुद से एक सोच जो है ना वो बदलने की ज़रूरत है। यही अर्ज कर रहा हूँ कि कुछ ऐसा आपके इस प्लेटफॉर्म के हवाले से मैं कहना चाह रहा हूँ अब तक, क्योंकि इनकी वजह से बहुत सारा सुधार आया भी है, मैंने देखा है। तो लोग उसका फॉलो करते थे और देखते थे, तो बहुत सी चीजों में लोगों में तब्दीलियां आई हैं। लेकिन अभी तक इसका भी कुछ सदेबात किया जाए अरबाब अख्तियार की वजह से, तो भाई ये खुदा के वास्ते इन टेलीफोन नंबर को बंद कर दिया जाए। अगर मैंने आपको कंप्लेन की कि भाई मुझे ये आया है इस नंबर से, तो फौरन उसका सदेबात किया जाए ना। बिल्कुल सही, सही सही सही, ठीक है ठीक है। इस हवाले से बात करते हैं। थैंक यू सो मच असगर अंकल, आपने कॉल किया। आप सोशल मीडिया पे बात कर रहे थे वेबसाइट्स के हवाले से, ये तो मुझे याद है कि कुछ अर्सा पहले एक तौहीन रिसालत के हवाले से एक ऐसी एक वीडियो आई जिसपे जो वाकई बड़ी तकलीफ देती है, हमारे मुसलमानों की गैरत इस बात की इजाज़त नहीं दे रही थी कि वो हम इस तरह उसे वो देख सकें और अलाउ करें लोगों को देखने के लिए। तो हम बाहर उनका तो पता नहीं कुछ बिगाड़ सके कि ना, हमने उसको वहाँ से बंद कर दिया। सऊदी अरब ने ये किया, उन्होंने वो जो लिंक थे, स्पेसिफिक जो लिंक्स थे उनको उन्होंने बैन कर दिया, उनके मुल्क में वो ओपन नहीं हो सकते थे। और ईरान ने भी ऐसा ही किया, इंडिया में भी इवन ऐसा ही हुआ। मगर हमारे मुल्क में हमने कहा कि यूट्यूब भी ख़त्म कर दो, वो पता नहीं 150 यूट्यूब भी बंद रहा जनाब। एक एजुकेशन का इतना बड़ा एक ज़रिया था उसका, तो एक प्लानिंग जो है वो भी बड़ी मैटर करती है। अच्छा आप ये बताइए, सच बोलने से भी काफ़ी ज़्यादा मसाइल पैदा हो जाते हैं। आपने किसी को सच कमेंट कर दिया, लिख दिया, उसने फ़ौरन तनु ब्लॉक करता। हाँ, लेकिन वो फिर कुछ पैरामीटर्स होने चाहिए ना सच बोलने के। रैंडमली किसी को भी आप सच क्यों बोलें? सही, यानी कि अच्छा इसका मतलब है कि सोशल मीडिया पे अगर डिसलाइक का बटन नहीं है तो आपको डिसलाइक करना ही नहीं है किसी को, आपने सिर्फ अगर समझ में आ रहा है तो आपने बात करनी है, वैसे आपको कोई ज़रूरत नहीं है। इररिलेवेंट हो गई ना फिर बात, आप इररिलेवेंट बात ना करें।
हाँ, तो अगर मगर ये मैं कैसा लग रहा हूँ या मैं कैसी लग रही हूँ लिख दिया बिल्कुल सही नहीं लग रही, तो फिर तो काम हो गया ना उसका। चलिए ठीक हो गया। अच्छा, ये इलेक्शंस के हवाले से, ये पॉलिटिक्स के हवाले से आप किस तरह देखती हैं सोशल मीडिया को? पॉलिटिक्स के हवाले से एक यूएसपी कह सकते हैं सोशल मीडिया को। क्यों? क्योंकि तमाम तर जितनी भी न्यूज़ होती है, अच्छा एक इंटरनेट में जो एक मीडियम है जर्नलिज्म का, यूजुअली पाकिस्तान में लोग की सिर्फ इतनी नॉलेज है कि या तो प्रिंट मीडिया होता है जर्नलिज्म, उससे आगे फॉरवर्ड हो सकता है, या फिर ब्रॉडकास्ट मीडिया से जैसे कि न्यूज़ चैनल्स या टीवी चैनल्स। फर्दर एक और मीडियम एग्जिस्ट करता है जिसको हम मल्टी मीडिया जर्नलिज्म कहते हैं या ऑनलाइन जर्नलिज्म कहते हैं, और वो इंटरनेट से थ्रू वेबसाइट्स, जितने भी न्यूज़ पोर्टल्स होते हैं ब्लॉग्स होते हैं, वेबसाइट्स होती हैं, इनसे हम लोग जो है फॉरवर्ड करते हैं। जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ऑनलाइन जर्नलिज्म तो बहुत ज़्यादा वास्ट है। पाकिस्तान में थोड़ा बूस्टअप होने लगा है, तो ऑनलाइन जर्नलिज्म का एलिमेंट जो या बेस्ट यूएसपी ये है उसकी कि फ़ौरन से विद इन सेकेंड्स आपको न्यूज़ ब्रेक हो जाती है, आपको वेट नहीं करना पड़ता। हाँ, मगर उसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि उसके मुस्तनद या गैर मुस्तनद होने की गारंटी नहीं है। एक मुस्तनद खबर आपको मैं ये देना चाहता हूँ कि मेरे कान में आवाज़ आ चुकी है कि इस वक्त ब्रेक लेनी है आपने। श्योर, ब्रेक ले लें, फिर मैं ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे इसी हवाले से। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और टेक्नोलॉजी के बढ़ते हुए इस्तेमाल के हवाले से हम बात कर रहे हैं। और आजकल जैसा कि इलेक्शन आने वाले, और इस सिलसिले से सारे ही एक्टिव हैं, अवाम भी और ख़ास तौर पे सियासतदान भी। उनकी तो खैर आजकल बहुत ज़्यादा मेहनतें हो रही हैं, रातों की नींदें जो हैं वो उड़ी हुई हैं, क्योंकि उन्होंने अवाम के साथ मिलने जुलने का एक बहुत बड़ा एक दौर चल रहा है उन लोगों के लिए। मगर सोशल मीडिया पे क्या सूरत हाल चल रही है, ये हम अलवीना से बात कर रहे थे। तो आप किस तरह देखती हैं ये जो कोई भी खबर आती है, प्रॉपर मेरा ख्याल है कि डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं जो दूसरी पार्टी की जो चीज़ें हैं उनको रद्द करने के लिए और अपनी जो स्टेटमेंट्स हैं उनको हाईलाइट करने के लिए। हर पॉलिटिकल पार्टी का एक सोशल मीडिया होता है जो कि इलेक्शन से पहले कुछ ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। अगर अभी हम रिसेंटली देखें, आई वोंट नेम पॉलिटिकल पार्टीज, एक पॉलिटिकल पार्टी उठ के दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी कंटेंट उठाती है और विदाउट वेरीफाइंग द कंटेंट उसके ऊपर कैप्शन लिख देती है, और फिर जो फॉर इंस्टेंस कोई एक इंसिडेंट हो पाकिस्तान का है भी नहीं, तो किसी पार्टी ने उठा के वो इंसिडेंट किसी और पार्टी का कोट कर दिया और उसको धड़ाधड़ लोग शेयर कर रहे थे। अब विदाउट नोइंग कि क्या ज़बान है, म्यूट कर दिया उसको। मतलब जो ज़बान थी उससे तो समझ आ जाएगा कि पाकिस्तान में ये ज़बान है ही नहीं, कोई गुजराती टाइप की कोई ज़बान थी। तो अब ये सिर्फ कोई एक पार्टी नहीं कर रही, सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के ऊपर अटैक्स कर रही हैं। तो अब सबसे पहले जब हम कंटेंट शेयर करते हैं तो हमें उसकी ऑथेंटिसिटी देखनी चाहिए। जैसे रैंडमली किसी भी पार्टी का प्रो होने से ये नहीं बनता कि अगर आप उस पार्टी के प्रो हैं तो आप कोई भी कंटेंट उसके लिए शेयर कर दें। अब जैसे रमज़ान में हमने देखा बहुत ज़्यादा एक पोस्ट वायरल हुई थी, इलेक्शंस करीब हैं, क्योंकि सारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं एक दूसरे की वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स को देख रहे हैं। स्ट्रेंथ्स को तो इग्नोर करें लेकिन वीकनेसेस को उठा के उसको पॉइंट आउट करें। इमरान खान के लिए बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड हो गया था कि देखिए ये टाइम है और इफ्तारी का टाइम है, और इसके बाद जो है लेकिन ये बैठे हुए हैं और मतलब रोज़ा नहीं रखा इन्होंने, क्योंकि रिलीजन के मामले में हम सब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ या पॉलिटिकल लीडर्स को भी जो है हम लोग जज करना शुरू कर देते हैं इस चीज़ों के ऊपर। तो अब वो जो घड़ी थी वो अफ्तार से पहले काफ़ी 1 घंटा पहले का टाइम था, अब लोगों ने इसको शेयर करना शुरू कर दिया विदाउट हैविंग इन्फॉर्मेशन। फिर मैंने जो पीटीआई की जो सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन है उनसे बात की, प्रेसिडेंट वुमेन जो उनके प्रेसिडेंट हैं लेबर विंग के हैं उनसे बात की, तो उन सब ने मुझे प्रॉपर एविडेंस के साथ भेजा कि ये तो रमज़ान से पहले की वो है, एक इवेंट हुआ था, सारी डिटेल्स भेजी कि ये इवेंट वहाँ हुआ था और इतने बजे हुआ था। वो घड़ी पीछे जो लगी हुई है वो इसलिए क्योंकि उन्होंने इसको कैश कर लिया। अब वो जो वहाँ पे एक समा था वो ऐसा लग रहा था कि कोई इफ्तार चल रहा है, तो उसको किसी ईविल माइंड इंसान ने इस्तेमाल करके उसको इतना फॉरवर्ड किया, लोगों ने उसके ऊपर इतने बुरे बुरे कमेंट्स किए। तो जब हम कोई चीज़ शेयर कर रहे होते हैं पहले हम उसको देख लिया करें कि इसमें कितनी सदाकत है। कोई झूठ तो हम शेयर नहीं करें, क्योंकि हम भी झूठ का हिस्सा बन रहे हैं, हमें झूठ का हिस्सा बनने की ज़रूरत अगर वो खबर मुखालिफ पार्टी के हवाले से
से तो फिर वो क्यों तस्दीक करेगा। और मुस्तनद होने की बात कर रहे थे हम लोग के, लेकिन ये तो हमारा अपना रोल है ना। अब जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज है, क्योंकि इलेक्शन जब भी करीब आते हैं सब कोई ना कोई हरबे अपनाते हैं। अब जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको ये फेस करना पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया पे इतनी चीजें एक्टिव हो गई हैं, तो अब उनसे सवाल किया जा रहा है। सोशल मीडिया से लियारी में फायदा भी भी तो हो रहा है उन्हें, वो साथ साथ ही है ना। वो जैसा कि आपने कहा शुरू में कि उनके मनफी और मुस्बत पहलू साथ साथ ही हैं, तो इसका अभी कोई ना बिलावल कोई को हल देखें होगा। आप, जी हाँ, जी। कितना बुरा है वो फेस करना पड़ा, एक इंसिडेंट फेस करना पड़ा लियारी में। लियारी को पीपल्स पार्टी अपना घर कहती थी। अब एक और आरिफ अलवी एक जगह जब गए तो अब वहाँ उनसे क्वेश्चन किया जाने लगा। उनको डेफिनेटली लोग, उनको जो लोग हैं वो कह रहे थे आप किस मुंह से आ रहे हैं। सबसे पहले तो उस बंदे से ये सवाल बनता है कि वो तो अपोजिशन की पार्टी है, वो तो इक़्तिदार में है ही नहीं, तो उनसे तो ये सवाल बनता ही नहीं है। तो लोग जो हैं ज़रा जब सवाल करें तो ये देखें कि हम गवर्नमेंट से सवाल करें, किसी बंदे के पास अथॉरिटी है या नहीं है, या अथॉरिटी नहीं है फिर भी सवाल करें। सही सही। कॉलर हमारे साथ है, शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? जी, मिसेस नासिर बात कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मिसेस नासिर, कहाँ से कॉल किया आपने? सर कराची से। कराची से। क्या कहेंगी? सर ये सोशल मीडिया के हवाले से जो आपने टॉपिक उठाया है, इस वक्त का, इस दौर का इंतहाई हसास मौजू है और इससे हर घर का हर फर्द मुतासिर है, क्योंकि नेट के बगैर इस वक्त जिंदगी नहीं चल रही है। और बच्चों के हाथ में जब ये मोबाइल फोन, ये फेसबुक, ये चीज़ें आ जाती हैं तो क्यूरियोसिटी जो एक इंसानी फितरत है, जिबलत है, उसके अंदर होती है, तो बच्चे नई से नई हर चीज़ की तलाश में आगे बढ़ते चलते हैं। सही सही। यहाँ जो ये बात होनी चाहिए कि वो पेरेंट्स की, कि वो उस पर नज़र रखें और अपने बच्चों की एक टाइमिंग ऐसी बना दें कि सिर्फ ये टाइमिंग है, आपके ये फ्रेंड्स हैं, आपके ये काम हैं, ये आपका सर्कल है। तो आई थिंक कि वहाँ कोई बुराई जन्म नहीं ले सकती अगर माँ बाप की नज़र है। बिल्कुल सही। स्पेशली माँ पढ़ी लिखी है और वो उस चीज़ पर नज़र रखती है। तो आई थिंक ये चीज़, और फिर वही वाली बात है कि माँ की तरबियत है कि भाई उसको अच्छे बुरे की तमीज़ उसके सामने है, क्योंकि हमें पता है कि जब चाकू नुकसान दे सकता है तो उससे फ़ायदा भी लिया जा सकता है। नो डाउट कि सोशल मीडिया बुरा नहीं है, मगर उसका इस्तेमाल लोगों ने गलत ले लिया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अच्छी बात की आपने। ऐसा ही है कुछ, हमें जो है वो उन्होंने चाकू की मिसाल दी है, बिल्कुल छुरी से किसी की जान भी ली जा सकती है और उससे सबको खाना भी बना के काट के जो है ना खिलाया जा सकता है। ऑथेंटिसिटी की असल में जो बात हो रही थी, आई वुड लाइक टू शेयर समथिंग। हदीस मुबारक में आता है, मफहूम है सर, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने शायद फरमाया, एक बंदे के झूठा होने के लिए यही काफ़ी है कि वो कोई सुनी सुनाई बात उठाकर फ़ौरन मिन्नोन बग़ैर तस्दीक किए आगे कर दे, तो वो झूठा है। तो अब अकॉर्डिंग टू दैट हदीस एंड द बिहेवियर विच हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं इस वक्त, हमारा जो बिहेवियर है वो क्या है? वो ये झूठे का है। हमें कौन सादिक और अमीन है? ऐसे ही है ना। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं तो ये कह रहा था कि जैसे अभी खातून फरमा रही थी, इसका सिंपल सा फार्मूला ये है कि जो पेरेंट्स ने जो अपना रोल प्ले करना है, ये सब ने, टीचर्स ने, सब ने बच्चे में एक चिप डाल दें बस। अब उसको रोक तो सकते नहीं है, हर वक्त उसके सर पे भी नहीं बैठा जा सकता। चिप डालनी रहेगी। मैं बताता हूँ आपको हर वक्त आप उसको सर पे नहीं बैठ सकते, आप उसको मॉनिटर नहीं कर सकते। ज़ाहिर पेरेंट्स हैं, उनके अपने भी मसले मसाइल हैं, अपने भी घर बार सारा देखने हैं, और इसी तरह टीचर्स भी हर वक्त ज़ाहिर है। तो उसके लिए जो जितनी देर वो उनके साथ हैं तो बच्चे में एक चिप डाल दें। वो चिप ये है, जैसे आजकल आप वैसे देख रहे हैं स्वीडन वगैरह कहीं पे, जी 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 जी। लेकिन जो चिप मैं कह रहा हूँ वो ये है कि बच्चे को बैठ के बताएं कि बेटा ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है, ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है। तो उसको जो है ना, ये चीज़ आप उसको जब बताते रहेंगे, कंटिन्यूसली बताते रहेंगे, फिर उसको जाकर कहीं समझ में आएगा हाँ जी ये चीज़ सही है और ये चीज़। अदरवाइज़ तो आप उसको, आप सर पे तो हर वक्त नहीं बैठ सकते। जैसे हर मोहल्ले में आप एक पुलिस वाला नहीं खड़ा कर सकते। हाँ, सिंपल सा फार्मूला, हर गाड़ी के साथ एक पुलिस वाला नहीं हो सकता कि गाड़ी को प्रोटेक्ट करे। तो डेफिनेटली आपको लॉज इस तरह से बनाने पड़ते हैं कि जिन पे थोड़ा सख्ती हो। अच्छा, फिर इस पर कन्विक्शन रेट भी हो। मैं पुलिस के लैंग्वेज में भी अब बात करूं कि उसमें कन्विक्शन रेट भी हो फिर ना। हमारे यहाँ पे लोग कंप्लेंट नहीं करवाते, क्यों नहीं करवाते? दे शुड लॉन्च देयर कंप्लेंट। अब FIA वाले, चलो फॉर दैट मैटर दे आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन अगेंस्ट द कल्प्रिट, लेकिन एटलीस्ट उनको पता तो चल रहा है, उनके जो ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, उनके जो ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं, उनको ये तो पता चल रहा है कि लोगों को तकलीफ़ है, लोगों को परेशानी है, लॉस बन रहे हैं,
लोग ये जो है ना पुलिस उसके ऊपर एक्शन ले रही है, मतलब एटलीस्ट उनको पता होता है, उसी हिसाब से फिर स्ट्रेटजीज बनती है, उसी हिसाब से फिर लोगों के जो लॉज तैयार होते हैं। जैसे ये लॉ है अपना साइबर क्राइम का लॉ जो बना है उसी वजह से बना है ना लोगों को जी हाँ। लेकिन अब मसला ये कि लोगों को पकड़े भी गए, सजा भी हुई है, बहुत पकड़े हैं। अब लोगों को ये भी अवेयरनेस नहीं कि जी हमारे अगर ऐसा सिलसिला है तो इसकी कंप्लेंट कहाँ करें। अब उसकी थोड़ी सी अच्छा, अगर publicity कोई होनी किसी गलत तस्वीर इस्तेमाल कर रहा हो तो क्या उसकी हाँ वो हाँ भी बिल्कुल, शिकायत आपकी हो सकती है? रेपुटेशन ख़राब हो रही है, आपकी कुछ आपको क्या इन्फॉर्मेशन गलत दी जा रही है। मैंने आपसे कहा ना, ये तो ऐसी चीज़ है कि लोग इस पे मतलब बगैर देखे सुने मन इस पे यकीन कर लेते हैं। हाँ, बात इससे तो बड़े आपके रिलेशनशिप ख़राब हो रहे हैं बहुत बिल्कुल सारे। ऐसे। अच्छा जी, कॉलर हमारे साथ हैं, इन्हें भी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? सलाम फ़हीम भाई, यही अर्ज कर रहा हूँ। या भैया, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत हॉट टॉपिक है ज़ाहिर है ये, और मैं तमाम लोगों आपके मौजूद मेहमानों को सलाम करना चाहता हूँ। हम शरियार भाई से भी बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन ये फ़हीम भाई ये हर घर का मसला है। असल में बात सारी है कि ये मेरी नज़र में ये सोशल मीडिया ये सारा बगैर ब्रेक की गाड़ी है। अगर आप इसको आपकी अपनी बाउंड्रीज जब आप तय नहीं करेंगे ना, तो ये मामला हल इसलिए नहीं हो सकते कि जब आप अपनी अक़दार से अपनी तालीम से महरूम होने लगते हैं और आप पास शऊर नहीं होता। जब एक बच्चा बैठता है तो उसने इतनी चीज़ें एक्सेस में उसके आ जाती हैं कि वो गैस ही नहीं कर सकता कौन सा सही है कौन गलत है। अभी मैं आपकी मेरी बहन एक बात बता रही थी पीटीआई वाली, तो मैं एक बताऊं, अभी पिछले दिनों एक न्यूज़ चली थी कि सऊदी अरब के शाह सलमान रहलत फरमा गए, उनकी मैयत भी दिखा दी गई और वो माशाल्लाह वो वहाँ बैठ के रशिया में मैच देख रहे थे और लोगों ने मनोवन उसको पास कर दिया। मैं लोगों से कहता हूँ, दरखास्त करता हूँ, पहले चीजें देख लें, उसकी ऑथेंटिसिटी को चेक करें। आप बगैर सोचे समझे फॉरवर्ड करते हैं, इससे एक फितरा क्रिएट हो जाता है। अब देखें बच्चे जो, मैं तो कहता हूँ शरियारी बैठे हैं, मैं ये कहता हूँ कि एज ए सब्जेक्ट फ्रॉम द बेसिक लेवल, यानी दूसरी तीसरी चौथी क्लासों से आप शुरू करते हैं सोशल मीडिया को पढ़ाना शुरू करें कि आपने इसको किस तरह इस्तेमाल करना है, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, आपने कोई चीज डालनी है किस तरह क्या चीज डालनी है क्या चीज नहीं डालनी, कौन सी चीज शेयर करनी है, किसको दोस्त बनाना है किसी को नहीं बनाना। हमें पता ही नहीं होता। अगर हमारे बच्चों के पता नहीं 500 फ्रेंड बन चुके होते हैं, वो किस किस को फ्रेंड बनाता है, कौन सही है कौन क्रिमिनल है, किस किस से बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, ये भी हमें अंदाजा नहीं होता। देखिए ये वालिदैन का फर्ज है। मैं अगर आज मैं आपको एक बताऊं, मेरे बच्चे अपनी बात कर रहा हूं, ऑनलाइन गेम का एक एडिक्शन शुरू हो गई। बच्चे ऑनलाइन गेम करते हैं, इंटरैक्टिव गेम होता है, उसमें लोग एक दूसरे से राब्ता करते हैं और यही नहीं पता होता कि मैंने अपने बेटे से कहा बेटे आप किससे बात कर रहे हो, ये कौन है, आप अननेसेसरी किससे बात करते हो। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसको वॉच करूं। दूसरी बात फ़हीम भाई एक बात बताऊं, तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि आप कंट्रोल करें किसी भी चीज की, क्योंकि वेस्ट में इसलिए हर चीज चल जाती है क्योंकि वहाँ टाइम की वैल्यू है। उनको पता है कि मुझे अपने टाइम पे कहा, हम लोगों के पास जो टाइम जो वेस्ट कर रहे होते हैं ना, हमें अपनी प्रायोरिटी का अंदाजा नहीं है। मेरा सवाल शहरियार साहब से ये कि आज अगर मैं अपने घर में फेस कर रहा हूँ चीजें, तो मैं अगर मेरा बच्चा एडिक्शन की तरफ चला गया है और उसको अपनी सोशल वैल्यूज अपनी रिलीजियस वैल्यूज का नहीं है, तो मैं किस हद तक जिम्मेदार हूँ, उस्ताद किस हद जिम्मेदार है और हमें इसके लिए क्या तदारुक करना चाहिए। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जनाब। देखें जी, अब ये वालिदैन की जिम्मेदारी के ऊपर आए। इन्होंने सवाल कर दिया कि अगर बच्चा मेरा किसी गलत सलत में पड़ गया है तो मैं कितना जिम्मेदार हूँ उसका। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमा दिया है, जिसका मफ़हूम है हदीस मुबारक का, कि तुम हाकिम हो घर के और तुम्हारी जितनी ये बीवी बच्चे हैं तुम्हारी रियाया हैं और हर हाकिम से उसकी रियाया के बारे में सवाल किया जाएगा। अब अगर कोई ये कहता है जी बच्चा मेरा बड़ा हो गया, बालिग हो गया है, नहीं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो गई है, अब इसको अच्छे बुरे का सबका पता है, अब ये अच्छा देख रहा है बुरा देख रहा है, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं एक ऐसी हदीस मुबारक अर्ज़ करूँ कि शायद हम लोगों को अल्लाह करे हमें आँख खुले। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बंदा जब मर जाता है तो उसका अमल मुनक़ते हो जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है। लेकिन 3 चीज़ें, फिर आगे और रिवायतों में और भी चीज़ें हैं। एक, मर जाता है अगर अपने पीछे मस्जिद बना कर गया है, सवाब जारिया मिलता रहता है। अपने पीछे कोई कुआं छोड़ कर गया है, लोग उससे सैराब होते रहते हैं, उसका सवाब जारिया रहता है। अपने पीछे कुरान मजीद छोड़ कर गया है तो लोग पढ़ते रहेंगे, उसको सवाब मिलता रहेगा। या अपने पीछे नेक औलाद छोड़ कर गया है, नेक औलाद। अब औलाद अगर नेकी करेगी उस बंदे को उसकी कब्र में सवाब मिलेगा, अजर मिलेगा। और अगर उसकी गफलतों की वजह से औलाद किसी बुरी हरकतों में और बुरी एडिक्शन में गई है तो उसको अज़ाब भी मिलेगा। यहाँ एक और मैं चीज़ साथ ही साथ रेलेवेंट इससे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग कहते हैं यार हमें तो पता ही नहीं था हमने गुनाह किया, हमारा कोई गुनाह थोड़ी है। ऐसे लोगों को डबल गुनाह मिलेगा।
एक तो वो गुनाह करने का अच्छा। अदाब, दूसरा इल्म हासिल ना करने का कि तुझे दुनिया के तो हर चीज का पता था, ऐ चंगियत है बुरी है, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड, तुमने क्यों नहीं लर्न किया कि भाई ये गुनाह है। माँ बाप को गाली देना गुनाह है, माँ बाप के साथ बदतमीजी करना गुनाह है। यहाँ आप इजहार आज़ादी राय का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मामा यू डोंट नो व्हाट, अब तुम पुराने जमाने की हो, तुम्हें क्या पता हम क्या कर रहे हैं। दीज आर हार्ट ब्रेकिंग सेंटेंसेस। अच्छा, मगर पेरेंट्स भी तो आजकल जो है वो बच्चों के साथ जो है ना वो एक उस लेवल पे आने के लिए उन्होंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल शुरू किया है। वो उन्हें जब तक पेरेंट्स को पता ही नहीं होगा तो वो कैसे बच्चों को मना करेंगे या उनको समझाएंगे। पेरेंट्स को आज के दौर में ये पता है कि मैं बच्चों को दे दूं मोबाइल, हाँ। और मैं अपनी जान छुड़ा दूं। जब ये पता है तो इनको ये भी पता होना चाहिए कि जो मैं इसको दे रही हूँ, जहर दे रही हूँ, इसके ऊपर मुझे बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा जी, एक ब्रेक का वक्त फिर से आ पहुंचा है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो मजीद बात करते हैं अपने मेहमानों से। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम टेक्नोलॉजी के बढ़ते हुए इस्तेमाल के हवाले से बात कर रहे हैं और एक पैगाम है आप दोस्तों तक पहुंचाना है मुझे। पाकिस्तान के आर्टिकल 25A के तहत हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि हर 5 से 16 साल के बच्चे के तालीमी अखराजात मुफ्त बर्दाश्त करें और इसके बावजूद 22.8 मिलियन बच्चे स्कूल जाने से कासिर हैं। अगर हम उन बच्चों को महफूज मुस्तकबिल नहीं देंगे तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल भी महफूज नहीं रहेगा। पाकिस्तान की फलाह व बहबूद हमारी आने वाली नस्ल पर मुनहसर है। पाकिस्तान के शहरियों को आवाज़ देने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन तैयार की गई है जिसका नाम है तालीम 2। इस एप्लीकेशन के ज़रिए तमाम ही लोग ऐसी वीडियोस और कहानियाँ शेयर कर सकते हैं जहां उन्हें लगता है कि तालीमी एतबार से बेहतरी की गुंजाइश है। इस एप्लीकेशन के ज़रिए वो अपनी फ़रियाद भी तालीमी अहदेदारों से कर सकते हैं। ये था पैगाम और हम आज कुछ इस ही तरह के एक मौजू पे बात भी कर रहे हैं। अच्छा जी, आपको क्या लगता है कि अलविना के टेक्नोलॉजी के आने से कुछ मतलब हमें जो इंसानों की जो ज़रूरत थी वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। जैसे रोबोट्स आना शुरू हो गए हैं अभी और मतलब जो इंसान ख़ुद पहले मेहनत करते थे अब वो मशीन काम कर रही है। तो क्या रोज़गार के मौके वगैरह भी कम हो जाएंगे? कुछ इस तरह की भी सूरत हाल नज़र आती है? ऐसी तो सूरत हाल नज़र नहीं आती क्योंकि जो ह्यूमन रिसोर्स होता है वो डिफरेंट होता है। लेकिन बहुत सारे आर्टिकल्स में एक मैंने पढ़ा है, एक रिसर्च थी किसी इंटरनेशनल रिसर्च की राइटर की थी। उन्होंने एक एस्टिमेट लगाया था और कुछ साल बाद की उन्होंने बात कही थी। तो उन्होंने कहा था राइटर्स इवेंचुअली ख़त्म हो जाएंगे या जो उनका रेशो है जो कि अभी इस वक्त जितना है उससे ऑलमोस्ट 60% कम हो जाएगा। तो एक एजम्पशन है जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर आप इसको प्रैक्टिकली देखें ना, अगर सॉफ्टवेयर्स लॉन्च होते हैं और रोबोटिक एक्टिविटीज़ होती हैं, फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, वो प्रूफ रीडिंग कर सकते हैं, वो क्रॉस चेक कर सकते हैं, लेकिन एक प्रॉपर कंटेंट तैयार करना, चलें अगर वो कर भी लेते हैं तो फिर उसकी ऑथेंटिसिटी कहाँ से आएगी। तो ये सारी चीज़ें जो है ना प्रैक्टिकल अगर हम सोचें तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स है और यही रहेगा इंशाल्लाह। दूसरी जानिब अगर हम दूसरा इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट देखें इस टेक्नोलॉजी का तो वो ये है कि रिसर्च बहुत आसान हो गई है। जो कि पहले लाइब्रेरीज़ में घंटों घंटों साल लगाया करते थे लोग, अब वो बहुत जल्दी जो है वो रिसर्च कंटेंट मिल जाता है। लेकिन दोबारा फिर ऑथेंटिसिटी की बात आती है। आप गूगल पर जो है या विकीपीडिया पर सिर्फ रिलाई नहीं कर सकते, अपनी सोर्सेज को चेक करना बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ मैं एक छोटी सी चीज़ ऐड करूँगा कि देखें, मशीन आने से बेरोज़गारी तो बढ़ी है, इस बात को तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। एक बिल्डिंग बनती थी, 50-100 मजदूर उधर काम करता था, अब एक आता है डंपर, वो एक दिन में 2 दिन में गड्ढा खोद के चला जाता है। वो इतने मजदूर तो बेरोजगार हो गए ना। आप कितनी आप अकेले यहाँ बैठ करके अकेले बहुत सारे पैसे ले जाते हैं। लेकिन अब तो पॉपुलेशन भी बहुत बढ़ गई है और रिसोर्स भी बढ़ गए हैं। खत्म नहीं, मगर आप देखें ना रोजगार कम नहीं। आप ऊँटनी से गाड़ी तक के सफर में पता है वो कितने वर्कशॉप के मुलाजिम बढ़ गए का कुछ और मशीन ने बेरोजगारी बढ़ाई है। नहीं होता तो आज इतना बड़ा दुनिया के अंदर जो है ना बेरोजगारी का स्लंप ना आता। नहीं ये इस मशीन की वजह से। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये आप बिल्कुल अपनी अपनी जाती राय है। आप तारिक साहब आपकी क्या राय है वैसे इस बारे में? नहीं, मेरा ख्याल ऐसा नहीं है। देखें, देयर इज़ नो अल्टरनेट ऑफ ह्यूमन बीइंग।
ऐसा नहीं है, इंसान का कोई नहीं। एक मशीन आ गई तो क्या इंसान का काम खत्म हो गया? ये आ गया मशीन तो के पीछे इंसानों की तादाद ऐसा जो है कुछ नहीं है। वो देखिए भी तो काम की है। नौयत चेंज हो जाती है, ऐसा नहीं कि काम की नौयत नहीं है। आज भी अभी इस दौर में भी आप देख लें, आपको घर में काम करने वाला नहीं मिलता है, ड्राइवर नहीं मिल रहा होता, कुक नहीं मिल रहा होता। बात ये कि क्या ये मशीनें बनने से क्या ये इनकी इम्पोर्टेंस ख़त्म हो गई? नहीं। अभी भी आपकी जो लाइब्रेरीज़ के अंदर जो आप बुक्स का जो अभी ये बात करी है अलवीना, कि क्या बुक्स में जो रिसर्च होता है आसान ज़रूर हो गया, तो क्या लोगों ने रिसर्च करना बंद कर दी है? क्या लोगों ने बुक पढ़ना बंद कर दी? ऐसा कुछ नहीं। अभी मेरा पिछले दिनों मेरी बुक का अपना डॉन वालों ने रिव्यू दिया है, तो क्या लोगों ने पढ़ना बंद कर दिया? ऐसा नहीं है, 10 जून को उन्होंने दिया है। अच्छा एक चीज़ है, हाँ। क्या हर एक को अपना मुलाजिम रख लेंगे? नहीं अब बिल्कुल सही है, सारे नहीं है ना, बहुत किसको सारी मुलाजिम रख लेंगे चीजें सारे? आई है, डिक्लाइनेशन आया है बहुत सारी चीजों में। किसको अच्छा मुलाजिम देखिए मैं इसका किसी को भी इसका मुलाजिम फायदा रख ये लेंगे है, ये गूगल और आप कह रहे बंदा नहीं मिलता, सर देखें, इसीलिए नहीं रखते ना सहूलत, कि सहूलत। हाँ नहीं वो Things बंदा are made for your- ऑथेंटिक नहीं है, for your- पता नहीं पीछे उसका कैरेक्टर क्या है, अभी इसलिए तो भी नहीं ड्राइवर रखते। मेड हर एक को नहीं रख सकते, हर एक को ड्राइवर नहीं रख ड्राइवर का सकते। इंतजार करे तो वो एक्चुअली ड्राइवर नहीं मिल रहा होता है। तो होता है कभी कभार ह्यूमन रिसोर्स का कोई ऑल्टरनेट नहीं है। लेकिन दूसरी बात, अगर हम मशीन्स की बात करें, रोबोटिक एक्टिविटीज़ को देख लें, तो बहुत सारे इंटरनेशनली रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं जहाँ पे वेटर्स की जगह रोबोट सर्व करें, लेकिन उनके टेक्निकल इश्यूज भी बहुत हैं, उनको दोबारा बंद भी करना पड़ा। ऐसे भी हुआ कि उन्होंने ह्यूमन वेटर्स के साथ सिर्फ 1 या 2 रोबोट्स रखे, तो वो तो ऑल्टरनेट तो इट इज़ इम्पॉसिबल। अच्छा टेक्नोलॉजी का जो आसान अल्फाज में जो मतलब मेरे ख्याल में यही है कि वो इंसान की सहूलत के लिए काम आसान बेहतरी और है ना? सहूलत के लिए। बेहतरी और सहूलत के लिए, जिससे आप वक्त बचा सकते हैं और चीज़ों को बेहतर अंदाज में कर सकते हैं। ऐसा ही है ना। कॉलर हमारे साथ है, इन्हें शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम, मैं रुखसाना जैदी बोल रही हूँ। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ रुखसाना जैदी साहिबा, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, और माशाल्लाह बेहतरीन बातें चल रही हैं, इससे हमें नॉलेज भी होती है। अच्छा, सोशल मीडिया के हवाले से मैं कुछ, एक तो ये मेहमानों से भी बहुत सीखने को मिला, बहुत अच्छी बातें हो रही हैं। और मैं सोशल मीडिया के हवाले से कुछ बोलना चाहूँगी कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्होंने हम लोगों को जोड़ा भी है, खासकर जैसे हम लोगों के मुख्तलिफ ग्रुप्स बने हुए हैं, उनसे यह है कि ख़ानदान के उन लोगों से या दोस्तों से उनसे मुलाकात हो जाती है जो दुनिया के दूसरे शहरों में, दूसरे ममालिक में बैठे हुए हैं, जिनसे कभी रब्ता ही नहीं हुआ था, उनके तवस्सुत से औरों से होती है। फिर इस तरीके से बहुत अच्छा ये हो रहा है कि ख़ानदान जुड़ भी रहे हैं, जैसे टूट रहे हैं तो जुड़ भी रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। उसके अलावा ये कि सोशल मीडिया पे लोगों ने अपने चीज़ों के सेल करने के ऐसे ऐसे ग्रुप्स बनाए हुए हैं कि उस पर चीज़ें पब्लिसिटी हो रही है, और उससे यह है कि लोगों को पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ कहाँ से हमें अच्छी चीज़ मिल सकती है। इसी तरह मार्केटों ने भी अपनी प्रोडक्ट्स को इसमें किया हुआ है। इसके अलावा ये कि जितने भी ये सियासतदान हैं इन्होंने भी, लेकिन यह है कि एक एडिक्शन बन रही है। इससे ज़रा सा मुझे यह है कि इसके लिए हुकूमत को ज़रा सा मैं सजेशन देना चाहूँगी कि ये होना चाहिए कि पूरा दिन रात जो है ना नेट को ना खोला जाए, नेट के ऊपर पाबंदी लगाई जाए गवर्नमेंट की तरफ से कि वो कोई ख़ास टाइमिंग दे दें या ख़ास दिन दे दें, उसमें इंसान जो है नेट को खोला जाए, ताकि लोग इस चीज़ से जो अपने घर की कामों से, अपने ऑफिस के कामों से, स्कूल के पढ़ाइयों से जो मुस्तकिल एडिक्शन की तरफ जा रहे हैं, ये ख़त्म हो जाए। बिल्कुल सही है, आपकी जो सजेशंस हैं इस पे हम बात करेंगे अपने मेहमानों से, मगर एक छोटे से वक्फे के बाद कहीं मत जाइए। अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। तो आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज टेक्नोलॉजी के हवाले से बात करें। वक्फे से पहले हमारे साथ एक कॉलर थी रुखसाना जैदी साहिबा। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो बड़ा बेहतरीन इस्तेमाल भी हो रहा है और डेफिनेटली हो रहा है। उन्होंने कहा कि पुराने दोस्त, पुराने अजीज़ जो हैं उनसे राब्ते हो रहे हैं। मुझे भी वो अचानक याद आया कि किस तरह हमें स्कूल के दौर के बिछड़े हुए जो दोस्त होते थे वो भी हमें फेसबुक पे उन्होंने अप्रोच किया और वो भी मिलना शुरू हुए। व्हाट्सएप पे ग्रुप्स होते हैं जिसमें फैमिली के सारे मेंबर्स होते हैं, पूरे रिश्तेदारों जितने कज़न्स वगैरह हैं उनके ग्रुप्स भी बने होते हैं, वो भी आपस में एक दूसरे के साथ राब्ते में रहते हैं और अपडेट रहते हैं कि क्या हो रहा है हर खैर खबर से। और इसके साथ साथ उन्होंने एक बात की कि इंटरनेट को बंद कर दिया जाए, तो आप क्या कहते हैं इस बारे में? हाँ, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम नहीं। अच्छा, ये भी ख्वाहिश है आपकी?
मैं कहता हूँ कि उसके बगैर भी तो जीते थे ना हम लोग। हाँ जीते मैं तो खुद थे। भी एडिक्शन में हूँ, आई डोंट फील अशेम, लेकिन बस क्या करें, क्योंकि ये हमारी एक ज़रूरत अब तो से गुजारा ज़्यादा नहीं है इसके बढ़ा बगैर। दिया हमने इसको शायद। अब तो बहुत मैंने लिमिटेड कर दिया, क्योंकि झगड़े बहुत होने लगे थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। घर पे बेगम साहबा ने कहा इसी से निकाह कर लो, हमारी क्या ज़रूरत है। क्या बात सही है, मौलाना तो साहब मैंने ने बात ये निकाल बात ही दी सुने। है। जी, बिल्कुल मुझे घर कोई घर इशू की नहीं। घर घर की हर ये घर की यही है। कहानी है। अर्ज करने का मकसद ये है कि उनकी बेचारी की जो है सोच, ये देखना भी जनरेट होती जाएगी, क्योंकि हम वो कौम है ना, हर चीज़ का सत्यानाश कर देते हैं, इतना इस्तेमाल करते हैं कि बेड़ा गर्क कर नहीं देते हैं। नहीं है ना, गलत इस्तेमाल करते हैं ना। अच्छा, अब ये है कि डेफिनेटली आई सेकंड करूंगा मैं इनकी बात को मुगल साहब की, कि हमें एजुकेट करने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही। हमारा बच्चा भी नहीं एजुकेट है, हम भी एजुकेट नहीं है। जनाब आप क्या कहते हैं इस बारे में? नहीं नहीं, इंटरनेट करने के लिए जो उन्होंने बात की मुनासिब नहीं है। आप राशनिंग थोड़ी कर सकते हैं कि आप बंद कर दें। मकसद ये कि वही आप, जैसे मैंने कहा, बच्चों में चिप डालने की जरूरत है, लॉज बनाएं। रहमान मलिक साहब जैसे जो है ना, वो हमारे सियासतदान ऐसी बात ना सुन लें, वरना जैसे उनका बंद दौर कर आना उन्होंने देंगे। फिर बंद कर देना, 2-2 टेलीफोन दिन के बंद, लिए फलाना फ़ोन ही बंद। बंद, सारे नेटवर्क बंद। जैसे हमारे यहाँ पे सिक्योरिटी का मतलब ये लिया जाता है कि हर चीज़ बंद। जी हाँ, जी सिक्योरिटी हाँ, तो वो होती है कि हर चीज़ चलती रहे, और फिर आप वीवीआईपी को जिसको सिक्योर करना है। हमारे यहाँ तो कॉन्सेप्ट ये है, सड़कें बंद, मोबाइल बंद, फलाना बंद। बहरहाल ये भी एजुकेशन से आएगी। सही मकसद कहने की एजुकेशन एक वाही चीज़ ऐसी है जिससे लोगों को प्रॉपर अवेयरनेस होती है, उनको पता चलता है, और फिर लॉज बनाने चाहिए, और फिर उनकी सज़ाएँ होनी चाहिए, फिर उनका कन्विक्शन होना चाहिए। हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली कन्विक्शन रेट हमारे यहाँ पे बहुत कम है, हार्डली 4%, 5% है, और वो भी पेटी क्राइम्स के ऊपर होता है। किसी ने प्लीड गिल्टी कर लिया तो उसको सज़ा मिलेगी, अदरवाइज सज़ा का कॉन्सेप्ट ही नहीं है यहाँ पे हमारे मुल्क में। जबकि ब्रिटिशर्स के ज़माने में या दूसरे कंट्रीज़ में 50-56% है। यहाँ पे 100 में से 4 बंदों को सज़ा होती है, और वो भी आगे जाके छूट जाते हैं। तो मकसद ये कि ये सिर्फ सोशल मीडिया से अकाउंटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी है। भाई आपने कोई चीज़ दे दी तो डर लगेगा यार, हमारी जो पब्लिसिटी है या हमारी जो वो है एक साख्त है वो मुतासिर होगी, लोगों को पता चलेगा, तो लोग इससे थोड़ा सा वो भी है, एक फोबिया भी है हमारे यहाँ पे। जी हाँ, सोसाइटी में इससे फोबिया भी है कि भाई ये अब जो हमारा यूरोप है वो तो इतना आगे जा रहा है, उसके तो शोज़ में अब देखें पता नहीं कैसे क्या हो रहा होता है वो। लेकिन हर इससे एक कल्चरल एमेगुलेशन भी तो होगी है ना, कि वहाँ के जो लोग हैं, हम जो लोग हैं, कनेक्ट भी तो हो गए पूरी दुनिया से आप। सही, जहाँ फ़ायदा है उससे नुकसान भी है। अब वहाँ पे वो लोग पीने पिलाने का सिलसिला भी है, और दूसरे सिलसिले हमारे वहाँ पे हमें एक दो चीज़ें नज़र आती हैं जो उनके अखलाकी पहलू हैं, उन पे कभी हमने तवज्जो नहीं दी। अलवीना आप क्या कहती हैं इस हवाले से, क्योंकि प्रोग्राम के आखिरी लम्हात जी, है, जैसे कॉलर जो लास्ट कॉलर थी उन्होंने वैसे बाकी बातें बहुत अच्छी कही, लेकिन ये जो बात उन्होंने ये किया है कि हम एक टाइम रिस्ट्रिक्शन लगा दें इंटरनेट के ऊपर, गवर्नमेंट ये करे, ये थोड़ी नहीं मुकम्मल इनप्रैक्टिकल बात है, ये पॉसिबल नहीं है। देखिए, डिफरेंट लोगों के डिफरेंट रूटीन्स होते हैं। अगर मीडिया इंडस्ट्री को ही देख लें आप, 24 घंटे चलाना है अपने चैनल या अपने जो भी आपकी मीडिया वो हाउस है, आपने उसको 24 घंटे चलाना है, तो उसमें डिफरेंट शिफ्ट्स होंगी। अब वो लोग, अगर वो टाइम स्लॉट है जो कि उस बंदे के लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो फिर वो क्या करेगा? क्योंकि ये एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, और हम इसको रोक नहीं सकते हैं, और ना ही हम इसके ऊपर पाबंदी लगा सकते हैं। अगर जहाँ पे इसके नुकसान आते हैं वहाँ पे इसके फ़ायदे भी हैं। सिर्फ और सिर्फ मीडिया के लोगों के लिए नहीं, तमाम तर जितने ऑक्यूपेशंस हैं आजकल, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टूल हो गया है। अगर आप कॉस्मेटोलॉजिस्ट को देखें या डर्मेटोलॉजिस्ट को देखें, वो लोग अपने डिफरेंट लाइव सेशंस कर रहे होते हैं, वो अपनी कॉन्फ्रेंसेस की चीज़ें शेयर कर रहे होते हैं। अब जर्नलिस्ट बगैर सोशल मीडिया के रह नहीं सकता। मैंने काफ़ी कोशिश की, 1-2 दफ़ा अपना फेसबुक डीएक्टिवेट करना, इंस्टाग्राम से गायब हो जाना, लेकिन फिर उसके बाद विद इन फ्यू डेज़ मुझे दोबारा आना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारी एक नीड बन गई है। हम आर्टिकल्स लिखेंगे, कहाँ पे शेयर करेंगे, वहाँ से कवरेज कहाँ से लेकर आएंगे, कहाँ से लोगों तक रीच लेंगे, वो कहाँ पोस्ट करेंगे, ये भी तो एक बात है। वो तो चले, फिर भी ठीक है, थैंक यू सो मच। आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छी गपशप रही। और जनाब, जब मेहमानों से बात करने के बाद जो है जो इस वक्त जो एक निचोड़ निकला वो ये है कि ये ख़ास तौर पे जो फ़ोन्स वगैरह जो हैं, जहाँ इनसे हमें सेहत के भी बहुत सारे मसाइल पैदा होना शुरू हैं, पर हम एक परेशानियों में इजाफा होना शुरू है, असाबी तनाव बढ़ना शुरू हुए, मगर उसके साथ साथ इसके बेशुमार फ़वाइद भी हैं। तो हमें उन फ़वाइद की तरफ आना चाहिए। वक्त जो है वो हमें सारा वक्त इस पर सर्फ नहीं करना चाहिए। जो पेरेंट्स हैं उनको एक प्रॉपर प्लान करना चाहिए कि हमने किस तरह अपने बच्चों को टेक्नोलॉजी के साथ जो है वो उन्हें फ्रेंडली करना है और कितना उन्हें वक्त दिलाना है। बस यही है कि किसी की दिल आज़ारी ना करें, हर सहूलत को सहूलत की तरह इस्तेमाल करें, अपने लिए अजियत मत बनाएं, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। आप दोस्तों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।